हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 25 अक्टूबर 2020। तो गाइज आज है तारीख 25 अक्टूबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से इस लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इस चैनल पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। उसके साथ साथ डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे न्यूज़पेपर में एस्टेरॉइड बेनू के बारे में बताया हुआ है, तो ये एस्टेरॉइड बेनू है क्या, उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड एनालिसिस बता दिया गया है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को। और आज संडे है, जैसे कि हम लोग डेली क्वेश्चंस लेते हैं, तो आज हम कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। आज संडे की वजह से मैंने सोचा आज सब फ्री रहो, कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे। लेकिन आपका टारगेट वही है, आपको 350 लाइक्स यहाँ पर देने हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज यहाँ पर आपका टारगेट है 350 लाइक्स का अगेन। ओके, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और ये हमारा पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे हमारा आता है सबसे पहला वाला आर्टिकल ये। अब इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे फारूक जो है ये लीड करेंगे गुपकर एलायंस को। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो दैट इज़ है यहाँ पर गुपकर अलायंस। यहाँ पे ये गुपकर अलायंस क्या है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो चलो बात करते हैं गुपकर अलायंस के बारे में। नाउ यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, हालांकि जो गुपकर डिक्लेरेशन है बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। ये अभी यहाँ पर गुपकर डिक्लेरेशन 2 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो ये जो गुपकर अलायंस है, ये जो ग्रुप है, ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो आर्टिकल 370 हमने एब्रोगेट करा जम्मू और कश्मीर में, उसको रिस्टोर करने के लिए, कि हमें वो अपने हक जो है वो वापस चाहिए, वो जम्मू और कश्मीर वाले लोग, इसलिए यहाँ पे ये गुपकर डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ओके, गुपकर अलायंस बना रखा है। ना अगर हम बात करें 22 अगस्त 2020 की, तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू और कश्मीर की हैं, इन्होंने जो है सेटलमेंट करा, ठीक है। इन्होंने एक टाइटल स्टेटमेंट साइन करा, वो था गुपकर डिक्लेरेशन 2 का, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट साइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है इसमें कि जो आर्टिकल 370 हमने एब्रोगेट करा उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये लोग हैं, ठीक है, कि मतलब उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। और जो ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने साइन किया है वो कौन कौन सी हैं, एक है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी पार्टीज है जो मिलकर यहाँ पर जो हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है उसके अगेंस्ट खड़ी हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो सिस्टम है बहुत पहले से ही चलता आ रहा है ना। जब हमने एब्रोगेट किया था तो उसके बाद से ये गुपकर शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद यहाँ पर गुपकर 2 डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जम्मू और कश्मीर का, जो कि फारूक अब्दुल्ला है, ये लीड कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी अभी हमने न्यूज़ पढ़ा था। तो मैं आपको फिर से दिखा दूं, जो यहाँ पर ये फारूक अब्दुल्ला है, ये लीड कर रहे हैं गुपकर अलायंस को, ठीक है। तो मेन इनका नाम याद रखना, फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू और कश्मीर के, तो ये लीड कर रहे हैं। इनके साथ साथ काफ़ी सारे लोग भी हैं जो कि इनका साथ दे रहे हैं। तो जो गुपकर डिक्लेरेशन 2 है इसका बेसिकली पर्पज़ यही है, जो हमने आर्टिकल 370 और 335A को हमने एब्रोगेट किया, तो उसका जो रिस्टोरेशन करने का काम है इनका। यहाँ पे इसके अगेंस्ट खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये सब अनएक्सेप्टेबल रहेगा और ये इसको रिस्टोर करा जाए, है ना। यानी कि जो उनके हक लिए गए हैं उनके हक वापस दिया जाए, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अगर की पॉइंटर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ये 6 पार्टीज़ हैं, ये 6 पार्टी ये बोल रही हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है उसको आल्टर करा है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सेंटर का डिसीजन है पूरा का पूरा, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार ने ये 370 को यहाँ पे हटाने का, एब्रोगेट करने का, यहाँ पे जो डिसीजन लिया था, ये एक स्पेशल स्टेटस को आल्टर करने का, इसमें चेंजेस करने के लिए जो डिसीजन लिया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, यानी असंवैधानिक है यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया। और देखोगे यहाँ पे बार बार वही चीज़ बोली जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हमेशा, ठीक है। तो आप मेन चीज़ मुद्दा यही याद रखो, जो गुपकर डिक्लेरेशन है वो पूरा का पूरा आर्टिकल 370 के अगेंस्ट है और पूरा का पूरा आर्टिकल 370 के अगेंस्ट ही स्टेप उठा रहा है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे भी वही सारी बातें बोली गई हैं, जो 6 पार्टीज हैं वो यहाँ पे आ गई हैं और यहाँ पर क्या करा गया है, रिस्टोरेशन करने की बात करी गई है, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब आपको मैंने एक पूरा का पूरा आंसर राइटिंग फॉर्म में टेलीग्राम पर दे दिया है, आप मजे लो उसमें, ठीक है। आपको हम यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से ही जाकर आराम से पढ़ सकते हो। नाउ चलते हैं दूसरा आर्टिकल पे।
दूसरा आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये दिखेगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी हमने जो केंद्र सरकार है उसने फार्म बिल्स को पास किया था, ठीक है। उसके अगेंस्ट पंजाब ने अपने फार्म बिल्स को पास किया, ठीक है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया था, कल या परसों मैंने समझाया था। जो पंजाब के फार्म बिल्स हैं उनको डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान चालू हो गया। अब दूसरे नंबर पर पहले तो पंजाब ने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है। अभी फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, पंजाब ने अपने बिल्स जो है पास कर दिए। अब ये राजस्थान असेंबली जो सेशन है नए फार्म बिल्स के ऊपर, ये भी बैठेगी अक्टूबर 31 से 23 अक्टूबर से यहाँ पर राजस्थान असेंबली सेशन भी होने वाली है। तो अभी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वी विल डिस्कस, ओके। तो यहाँ पे दशहरा है आज, तो फिर हैप्पी दशहरा सभी लोगों को, ठीक है। हैप्पी दशहरा सभी लोगों को, और मज़े लो आज के दिन। मज़े क्या लोगे, कोविड-19 की वजह से सब कुछ ऐसा ही है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने 2 आर्टिकल यहाँ के कवर करे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। आज हमने न्यूज़पेपर को हाईलाइट नहीं किया है, वो किसी वजह से हाईलाइट नहीं किया। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, जल्दी जल्दी मैं इस वजह से सुबह सुबह उठ कर जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, ओके। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ, ठीक है। और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि देखो जो संडे का न्यूज़पेपर होता है ना, ये मैं बात बताना ही भूल गया। जो संडे का न्यूज़पेपर होता है वो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ होती हैं अब वो तो हमें डेली बेसिस पे मिलती रहती हैं, ठीक है। गुप्कर डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो साइंस एंड टेक की न्यूज़ है संडे को आती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, तो हम लोग उसको डिस्कस करने के लिए, साइंस एंड टेक को डिस्कस करने के लिए संडे का न्यूज़पेपर कवर करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा कि एनसीआर में बैटल स्टार्ट हो गई है, यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है ऑलरेडी। कल आपने इसके लिए सारे के सारे जवाब भी दिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग टैकल करने वाले हैं पॉल्यूशन को। जैसे कि अगर कोई वेरी पुअर कंडीशन के अंदर में कोई एरिया आ रहा है, तो हम क्या क्या करेंगे वहाँ पर, देखोगे डीजल जनरेटर को यहाँ पे बंद कर देंगे, पार्किंग जो है उसे बढ़ा देंगे, जो पार्किंग फीस है उसे 3 से 4 गुना बढ़ा देंगे, ताकि कोई अपनी प्राइवेट व्हीकल्स ना चलाए, ठीक है। बस और मेट्रो सर्विसेज को बढ़ा देंगे, यानी कि हर तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्या क्या मेजर्स उठा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विधि विधान चलो, ये विधि विधान जाकर आप लोग वहां पे पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने ये पूरी की पूरी पिक्चर सेंड कर दी है, आप वहां पे जाकर पढ़ लेना कौन कौन से मेजर्स किस किस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं। कि अगर यहाँ पे कोई एरिया वेरी पुअर कंडीशन में है, सीवर कंडीशन में है, सीवर प्लस इमरजेंसी है, तो क्या क्या स्टेप उठाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ रोक दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी बातें हैं, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेज नंबर 9 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल नजर आएगा। ये भी अच्छा आर्टिकल है आज का। देखो, पीएम ने उद्घाटन किया 3 गुजरात प्रोजेक्ट्स के लिए। गुजरात में 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, उसका उद्घाटन करा गया है। तो आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स है, यानी कि फार्मर्स को जो भी हैं, हमें किसान भाई हैं उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देना, डे टू डे पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी देना, ताकि जो उनका इरिगेशन है, सिंचाई वगैरह है, वो अच्छी तरीके से चल सके। साथ ही साथ गिरनार रोपवे बनाया हमने, केबल कार चलाई है जो कि गिरनार मंदिर तक जाएगी, ठीक है। तो ये रोपवे स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं अभी स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनॉग्रेशन का उद्घाटन कर दिया गया है, ओके। साथ ही साथ एक हॉस्पिटल है उसको भी लॉन्च करा गया, पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ये 3 जो है नई नई चीज़ें लाई गई हैं पीएम साहब के द्वारा यहाँ पर, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे मोदी साहब ने लॉन्च किया है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना, तो यहाँ पर ये इस योजना में क्या होगा, आपको डे टाइम में पूरे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी किसान भाइयों को। और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, वो लोग इरिगेशन अपनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, सिंचाई वगैरह, और अपनी खेती भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एंड दी सेकंड प्रोजेक्ट है उसे वो है, हम लोग एक हॉस्पिटल को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा हॉस्पिटल है, पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल है, तो इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी तीसरी स्कीम है वो है हमारी, जो तीसरा प्रोजेक्ट है, सॉरी स्कीम नहीं, जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है केबल कार जो हम लोग चला रहे हैं, जिसे आप रोपवे भी कह सकते हो। तो जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया है हमने 2.3 किलोमीटर का लंबा रोपवे, ठीक है। ये लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है जो कि माउंट गिरनार, जूनागढ़ सिटी, यहाँ पे गुजरात की साइड पड़ती है। जैसे कि अगर मैप बनाए तो इधर की साइड यहाँ पे जूनागढ़ सिटी पड़ती है, तो इधर की साइड यहाँ पर जो है यहाँ पर रोपवे बनाया गया है। इस रोपवे से क्या होगा, जो भी गिरनार हमारा टेम्पल है, गिरनार मंदिर है पहाड़ के ऊपर, तो आप आराम से जो केबल कार है उससे जा पाओगे, आराम से आ पाओगे। अगर आप पैदल पैदल जाते हो तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे इसमें लगेंगे, लेकिन अगर आप रोपवे से जाते हो तो आपको 7 से 8 मिनट के अंदर रोपवे पहुँचा देगा, ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, 130 करोड़ रुपीज़ की ये कॉस्ट है। तो इस लॉन्गेस्ट रोपवे बनाया गया है। और ये चीज़ भी याद रखना,
ये जो रोपवे है, इस प्रोजेक्ट को ये बोला जा रहा है ये लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है एशिया का। 2.3 किलोमीटर का यहाँ पे लंबा ये केबल कार भी आप कह सकते हो, तो ये चलाई गई है। ओके, तो 25 कैबिन रहेंगे और एक दिन के अंदर 8,000 तक लोग जो है ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो उनके लिए यहाँ पे ये रोपवे वगैरह बनाया गया है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना। ये 3 नए नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गुजरात में लगाए गए हैं। ओके, नाउ हमने इसको भी कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये दिखेगा, कार्बाइन डील। कार्बाइन डील अ बेंचमार्क फॉर यूएई फर्म्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि कार्बाइन डील हो रही है, यानी कि इस वाले गन की। ठीक है, इस वाले गन की नाम क्या है, क्लोज क्वार्टर कार्बाइन, यानी कि CQB। ठीक है, इस गन का तो यहाँ पर इसकी डील हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में, और यूएई के पास चांस है कि यूएई अपनी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो डील है आप लोग इसमें देखोगे 93,895 CBQ हम इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर ले रहे हैं, जिसके लिए यूएई गवर्नमेंट जो है अब यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ जो यूएई गवर्नमेंट के पास जो है पूरा का पूरा चांस है कि वो लोग क्या कर सकें, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया क्लोज क्वार्टर कार्बाइन डील के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखना, एक छोटा सा आइडिया रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये नजर आएगा, जिसके ऊपर हमने थंबनेल भी बना रखा है, प्यारा सा थंबनेल लग रहा होगा, टेडी बियर सा वो, लेकिन वो ब्राउन बियर है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूज़ है, क्यों, क्योंकि जो इनकी यहाँ पर ये ब्राउन बियर्स हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, स्टडी यहाँ पर करी गई है, उसमें ये देखा गया जो ये ब्राउन बियर हैं ये 2050 तक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, यानी मैसिव डिक्लाइन इनमें देखने वाला है। जो ये दिखने वाला है बियर है, बहुत कम हो जाएंगे 2050 तक। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, सब हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग ही ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट को हम बचा नहीं पा रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी वजह से एनिमल्स वगैरह परेशान हो रहे हैं, इनकी जो स्पीशीज़ वगैरह वो डिक्लाइन हो रही है। अगर एनिमल्स परेशान होंगे तो हमें भी बाद में कभी ना कभी परेशानी ज़रूर पड़ने वाली है। ओके, नाउ अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हिमालयन ब्राउन बियर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग उर्सिस आर्क्टोस और ईसा बेलिनस भी कहते हैं, इसकी जो नेम है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करा गया, इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखने वाला है, और प्रेडिक्ट करा गया है कि इसमें रिडक्शन दिख रहा है, यानी कि बहुत तेजी से जो है ये कम हो चुके हैं ये वाले ब्राउन बियर, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कम होने वाला है, 2050 तक और भी कम होंगे। तो इसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था आज, तो कोई आइडिया नहीं आया, मैंने कहा सोचा इस पर ही थंबनेल बना दो, बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट पेज के ऊपर, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारा संडे के दिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही न्यूज़पेपर, यही पेज होता है इस न्यूज़पेपर का, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। देखो भाई, सब लोग सोचते हैं यार सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हर संडे को जो न्यूज़पेपर आता है उसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये क्या कोविड-19 से आर्टिकल आ रहा है बार बार कि जो एसिम्टोमेटिक प्लेयर हैं वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी बार ये जो सेम आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, ये है ये आर्टिकल की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं इंडियन सुपर मॉडल के साथ कोविड-19 को लेकर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है, ये एक बार कोई वाला आर्टिकल देख लेंगे कि जो फिश की स्मेल है वो कुछ लोगों को कितनी बुरी क्यों लगती है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल को देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये इसमें ऊपर वाले आर्टिकल से नीचे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे न्यूज़पेपर में आज का ये सबसे छोटा वाला आर्टिकल है, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल देखते हैं ये वाला, यहाँ पर बेसिकली जो है बात हो रही है लिबरेट्स एट बर्थ, यहाँ पे बात हो रही है एफएमआरआई स्कैन की, यानी कि ब्रेन के ऊपर यहाँ पे बात हो रहा है। देखो एफएमआरआई स्कैन जो है वो ब्रेन के लिए होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो नए नए बेबी हैं, इस एक टेस्ट करा गया है 40 न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर, ठीक है, 40 न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर टेस्ट करा गया, एफएमआरआई स्कैन किया गया, और रिसर्चर्स जो हैं जिन्होंने सब काम किया उन्होंने ये देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो पहले से ही वायर्ड रहता है, यानी कि रीडिंग और राइटिंग के लिए जो वायरिंग होती है हमारे ब्रेन में वो पहले से ही जुड़ी होती है, वो पहले से ही वायरिंग वो पहले से ही तैयार होती है। ओके, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो पहले से तैयार होता है, मतलब पहले से ही रेडी होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले से ही रेडी होता है, उसकी रीडिंग और राइटिंग जो है वो बर्थ से ही जो है सही रहती है, ठीक है। लेकिन वो बाद में आगे कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये सारी सिचुएशन जो है ये स्टडी करी जा रही हैं। अब जो है और आर्टिकल्स आएंगे तो हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो है इतना ही बताया गया है कि इस स्टडी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या है, एफएमआरआई स्कैन करा है, एफएमआरआई स्कैन के द्वारा यहाँ पे पता चल रहा है कि छोटे छोटे 40 बच्चों का स्कैन किया गया, उस स्कैन में ये देखा कि
जो ब्रेन है उसके अंदर हमारी ब्रेन के अंदर बचपन से कैपेबिलिटी रहती है रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। ओके, नाउ ये एफएमआरआई स्कैन है क्या, यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग देखोगे यहाँ पे ये मशीन्स वगैरह हैं, यहाँ पर इस तरीके से एफएमआरआई स्कैन होता है। अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें एफएमआरआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम है जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन के फंक्शंस हैं, उसको मेजर करना। फुल फॉर्म मैंने बता दी, फिर से बोलता हूँ, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम है कि ब्रेन को डिटेक्ट करना और जो हमारे शरीर का ब्लड फ्लो है उसको डिटेक्ट करना, ब्लड फ्लो जो कि हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो, देखो क्या होता है कि ब्रेन जो हमारा काम करता है, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो कैसे काम करेगा, जब हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होगा। अगर आप कहीं से ब्लड चोक हो जाए तो हमारे ब्रेन तक अगर ब्लड ना पहुंचे तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद हो जाएगा। तो जो ये ब्लड फ्लो है उसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी हमारी देखने को मिलती है, तो उस ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है हमारा एफएमआरआई स्कैन। ओके, और उसके बाद वही चीज़ें बोली गई, बिल्कुल कि वापस वही चीज़ें बोली गई कि काम क्या है इसका, जो ब्रेन का फंक्शन है उसको देखना, साथ ही साथ डिटेक्ट करना कोई एबनॉर्मलिटीज़ विद इन द ब्रेन, यानी कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ों को फाउंड करना इस इमेजिनिंग टेक्निक्स के साथ। और वो टेक्निक कौन सी है, वो ये मशीन है, आपको दिख गया होगा, एफएमआरआई स्कैन ये होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, अभी नासा ने हाल ही में अभी एक अपना लॉन्च किया था, एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था नासा का ओरिसिस रैक्स, ओसिरिस 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 रैक्स। ठीक है, ये नासा का एयरक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया गया, और ये जो है अंतरिक्ष में गया और इसने एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है बेनू। ठीक है, एस्टेरॉइड जो कि जिसका नाम है बेनू, एस्टेरॉइड क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें से जो है सैंपल्स वगैरह लिए हैं, अब वो सैंपल्स 2023 तक जो है अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पे वापस आएंगे। ओके, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी, अगर आपने परसों का डेली आईएस एग्जाम डोज वाली सुबह वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा, उसमें मैंने बता दिया था डिटेल में, ऑलरेडी समझा दिया था। तो चलो यहाँ पे भी कवर करते हैं, पहले ये ओसिरिस वगैरह है क्या। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देखो, ये ओसिरिस ये है, वो सॉरी बेनू जो है वो ये है, यानी एस्टेरॉइड है ये बेनू। ये एक एस्टेरॉइड क्या होता है, जो पत्थर टाइप के होते हैं, है ना, जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स हमारे स्पेस में जो है रॉक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, हमारे स्पेस में अंतरिक्ष में रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि इधर उधर घूमते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखोगे, ये जो सन यहाँ पे आप देखोगे ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, किसके बीच में, यहाँ पर आप देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट ये है, और ऊपर से क्यूपियर बेल्ट यहाँ पर एक और ये है। तो एस्टेरॉइड कौन से हमारे ये वाले देखो छोटे छोटे, और बीच में जो यहाँ पर ये बीच में ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बीच में भी यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी छोटे छोटे एस्टेरॉइड होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े एस्टेरॉइड भी होते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉइड भी होते हैं। तो यहाँ पर ये रॉक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये भी कहना है नासा का, जो ये रॉक पार्टिकल्स हैं, ये जैसे जैसे सोलर सिस्टम बना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, उसी के साथ साथ हमारे रॉक पार्टिकल्स भी बनकर आए हैं। अब जब रॉक पार्टिकल्स की हम कुछ टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उनके ऊपर स्टडी करेंगे, तो हमें कुछ ब्रह्मांड से रिलेटेड और कुछ भी बातें जानने को मिल सकती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर नासा ने ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई हैं। ना अगर हम बात करें एस्टेरॉइड बेनू की, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, ये काफ़ी बड़ा एस्टेरॉइड है। ये जो रॉक पार्टिकल है ये काफ़ी बड़ा है, आईफिल टावर और यहाँ पर आप देखोगे जो बिल्डिंग है इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोगों को यहाँ पर एस्टेरॉइड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नासा का जो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स, जिसका नाम है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर, इसका पूरा का पूरा नाम है, काफ़ी बड़ा है लेकिन याद रखना। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये हल्का सा टच करा इसने बेनू को। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता, मैं कभी आपको टेलीग्राम पे इसकी वीडियो सेंड करूंगा, मेरे पास नासा ने वीडियो रिलीज़ कर रखी है, वो वीडियो थी मेरे पास। ठीक है, मैं आपको कभी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसको देखना। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, उसमें आपको देख के समझ जाओगे। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये हल्का सा बेनू, ये जो एस्टेरॉइड है इसको टच करा इसने, और वहाँ से रॉक पार्टिकल्स पेबल्स वगैरह लिए। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स कंकड़ पत्थर जो है उसको इकट्ठा करा और वापस आ गया, और ये जो अर्थ तक है यानी पृथ्वी तक है 2023 तक वापस अर्थ पे आ जाएगा। फिर उसके द्वारा हम लोग रिसर्चेस वगैरह करेंगे और चीज़ों हम लोगों को नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें, जो ये बेनू एस्टेरॉइड है, इसका नेम दिया एक इजिप्टियन डीटी के उस पर। ठीक है, एक इजिप्टियन देवता कह सकते हो। ठीक है, उनके नेम पर यहाँ पर इसका नाम वगैरह पड़ा है एस्टेरॉइड का। ठीक है, इस बेनू एस्टेरॉइड का। और जो एस्टेरॉइड है ये डिस्कवर करा गए, ये जो एस्टेरॉइड्स वगैरह डिस्कवर करे गए नासा टीम के द्वारा। ठीक है, नासा टीम के द्वारा ये एस्टेरॉइड को डिस्कवर करा गया था सबसे पहले। और ये नासा सॉरी यहाँ पे जो टीम है, नासा टीम के नहीं, जो टीम है नासा, इसने फंड दिया था किसको, लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम को 1999 में, और इनके द्वारा जो है ये एस्टेरॉइड को डिस्कवर करा गया। और बेनू जो है ये एक एस्टेरॉइड है जो कि हमारे अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी से कम 200 माइल्स अवे यहाँ पर दूर है। ठीक है, हमारी पृथ्वी से 200 माइल्स अवे दूर है। हमारी पृथ्वी कहाँ पर है आप लोग को यहाँ पर दिखेगा फिर से, ये हो गया हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ से यहाँ पे कह सकते हो 200 माइल दूर है जो ये बेनू एस्टेरॉइड है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको पता चल गया एस्टेरॉइड क्या है। अब जो ये मिशन है हमारा, ये था कि हम लोग जाएं और हम सैंपल कलेक्ट करें और सैंपल को वापस लेकर आएं, जो कि 2023 तक सैंपल आएगा और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी और देखा जाएगा और ज़्यादा नई नई चीज़ें हम लोगों को मालूम चलेंगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी हुआ हमारा पूरा आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप लोग को ये वाला नजर आएगा। देखो एक अच्छा आर्टिकल है ये भी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर डेयरी प्रोडक्शन के कुछ एविडेंसेस वगैरह देखे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपको पढ़ना है, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। ये जो इंडस सिविलाइजेशन वैली है, इसके ऊपर मैंने 1 घंटे की वीडियो बना रखी है पूरी की पूरी। ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हम लोगों को मिला। चैनल पे आप लोग सर्च करोगे आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस, या फिर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो आपको वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे पहली वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। मैंने वहाँ पे डिटेल में जो है समझा रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो आप लोग वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आज से 100 साल पहले जो है, इसको पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी जो जगह है इसको एक्सकेवेट करा गया था। ये पाकिस्तान में जगह है। इस पूरी की पूरी जगह को हम लोगों ने ढूंढा था। नई पूरी की पूरी जगह जो है हम लोगों ने ढूंढी थी, और उस जगह को ढूंढने के बाद हम लोगों को वहाँ पे क्या क्या सामान मिला, ये भी सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे ढूंढी। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। धीरे धीरे वहाँ पे क्या क्या सामान मिला हम लोगों को, पॉटरीज वगैरह, मटके, और काफ़ी सारे हमें स्कल्पचर्स वगैरह वहाँ पे मिलते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में समझा रखा है। इस वीडियो में बताने लगे तो 1 डेढ़ 2 घंटे की वीडियो पहुंच जाएगी, क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, कैसे कैसे शुरू हुआ, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ अभी नई चीज़ें और मिली हैं। यहाँ पर ये बात करी जा रही है, उसी में एक नई चीज़ और मिली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मटके टाइप के हैं, ठीक है, एक मटके टाइप के हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें डेयरी प्रोडक्शन हुआ करता था, यानी कि दूध दही का काम चलता था पहले से ही। आज से 100 साल पहले भी दूध दही का प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर ये सारे काम चलते थे। ओके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, बेसिकली बोला ये जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे मटके मटकी हैं, जो कि क्या होता है कि ये प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। मटका वटका क्या होता है, प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह करी गई है शायद, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले जो है डेयरी प्रोडक्शन हुआ करता था, इसके हमारे पास कुछ सबूत वगैरह और सबूत हैं। ये चीज़ हम लोग को नई नई मिली है। ओके, तो डेयरी प्रोडक्शन के बारे में बात करी जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पर ये एनालिसिस के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया, रिसर्चर्स ने देखा एक अर्लीस्ट डायरेक्ट एविडेंस डेयरी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग का। ओके, और उसके बाद देखोगे यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों को पॉटरीज वगैरह मिली हैं। तो पॉटरीज में हम लोगों को क्या होता था, डेयरी प्रोडक्शन वगैरह, दूध वगैरह रखा जाता, या फिर दूध वगैरह अगर कहाँ से आता था, रखा जाता था तो कहाँ से आता था, ठीक है, यानी प्रोडक्शन तो होता था वहाँ पर, है ना। तो उसी के बारे में बताया गया। और ये भी बोला जा रहा है कि जो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मटके वगैरह हैं, इसमें दूध वगैरह गर्म करा गया है, ठीक है, यानी कि ये इस्तेमाल करे जाते थे दूध वगैरह बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और आप जाके डिटेल में वीडियोज़ को देख लेना, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल यहाँ पर ये देखोगे कि फिश स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट क्यों होती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो है, जो फिश की स्मेल है, जो फिश में से जो बदबू आती है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, बहुत बुरी आती है। वो क्यों? वो जीन की वजह से, ठीक है, जबकि जीन अलग अलग होते हैं। तो ये ओल फैक्ट्री रिसेप्टर जीन की वजह से यहाँ पर, जिसे हम लोग टार 5 भी कहते हैं, टार ये 5 नाम दे रखा है। 5 तो मतलब इससे पहले 1 2 3 4 भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ये 5th वाला रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तार 5 है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये ट्रेस करता है एमाइन एसोसिएटेड रिसेप्टर 5, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये पता लगाए जाते हैं, और ये स्मेलिंग वगैरह जो है वो हम इसी सेंसर के द्वारा, हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट है, इसके द्वारा हम लोग ये सब काम करते हैं। तो जो ये बोला जा रहा है सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है, जिस भी पर्सन को जो है अगर यहाँ पर स्मेल वगैरह बुरी लगती है कि कुछ लोगों को, तो वो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है, तार 5। ओके, वैसे भी आप जो है इस आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आर्टिकल जो है, खैर आपको पता चलेगी, आप कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रह ही नहीं गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, किसकी वजह से है, ओला फैक्ट्री रिसेप्टर जीन की वजह से। आपको पता होगा जो भी हमारे जीन वगैरह है वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है वो अलग ही अलग होता है। तो उसी की वजह से यहाँ पर, उसी के क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह बताई गई हैं, कि जिसकी वजह से जो कुछ लोगों को जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। ओके, नाउ तो इसी के साथ हुआ आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट। और जो है आज का टारगेट है हमारा 350 प्लस लाइक्स को, तो 350 लाइक्स जो है आप लोग यहाँ पर दे के सपोर्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।